अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अज़हर काज़मी और आप देख रहे हैं काज़मी यारी काम। दोस्तों, ये एक एंड्रॉयड एक्सक्रूज़र का 4K रिसीवर है, एंड्रॉयड रिसीवर है, स्मार्ट रिसीवर है। और इस वीडियो में आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर ये रिसीवर आपका हैंग हो जाता है या किसी भी वजह से आप इसे फैक्ट्री रीसेट करना चाह रहे हैं और इसके सॉफ्टवेयर में जाके आपसे फैक्ट्री रीसेट नहीं हो रहा, या चलते चलते हैंग हो गया है, या फिर जो है ये बूट पे रुक गया, लोड पे या बूट पे रुक गया है, तो फिर आपने इसको फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट करना है या इसको कैसे रिकवर करेंगे, मैं इस वीडियो में आपके साथ ये डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहले ये है कि इसके दो तीन प्रोसीजर हैं। सबसे पहला प्रोसीजर ये है कि आप इसे ऑन करने से पहले, पावर केबल लगाने से पहले, या जो ही आप इसका पावर अडाप्टर लगाते हैं, तो आप चैनल वाली ये रेड इंडिकेशन वाली रिमोट पे जो रेड बटन दिया गया है, आपने इसको दबाना है 15 बार जब आप इसे दबाएंगे तो उसके बाद फिर एलईडी जब ग्लो होती है उसके बाद आपने एक दबाना होता है। जब आप एक दबाएंगे तो ये खुद से फैक्ट्री रीसेट हो जाएगा। ये था इसका पहला तरीका। अगर ये तरीका भी कारआमद ना हो और आपका मसला हल ना हो, तो जो दूसरा तरीका इसका है वो ये होगा, मैं आपको बताता हूँ। इसकी पावर केबल आपने उतार देनी है, पावर अडाप्टर जो है इसका वो आपने इसकी केबल निकाल देनी है। उसके बाद मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा, बल्कि इसके दो लिंक हैं। पहले वाला फर्स्ट मेथड मैं उस पर लिख दूंगा। फर्स्ट मेथड वाला लिंक जो है, छोटा सा सॉफ्टवेयर है, वो आपने यूएसबी डिवाइस में डालना है और यूएसबी में डाल के आपने उसको इसमें लगा देना है और फिर इसकी पावर ऑन करनी है। और पावर ऑन करते ही आपने चैनल प्लस वाली की, जो ऊपर वाली की है, ये दबानी है, दबा के रखनी है। फिर आपने इसे 20 टाइम्स 20 दफ़ा इसको दबाते रहना है। तो ये जो है खुद से वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने लग जाएगा, जो सॉफ्टवेयर हमने यूएसबी में डाला हुआ था। और ये खुद से सारा जो डाटा, इसमें जो भी डाटा प्लग इन हैं, सॉफ्टवेयर हैं आपके, जो भी एंड्रॉयड वर्जन इसको डिस्टर्ब कर रहा है, एंड्रॉयड वर्जन में जो भी आपने चीज़ें की हुई हैं वो सारी इरेज कर देगा, यानी इसको टोटली फैक्ट्री रीसेट कर देगा। तो दूसरा तरीका ये था। अगर उससे भी आपका मसला ना हल हो तो फिर तीसरा जो है, एक इसका जो फुल सॉफ्टवेयर है, तकरीबन 300 कुछ MB का सॉफ्टवेयर है, वो आपने यूएसबी में डाल लेना है। यूएसबी में डाल के दोबारा से बिल्कुल सेम वही प्रोसीजर है। पावर केबल इसकी उतार देनी है, यूएसबी इसके साथ कनेक्ट कर देनी है, और जैसे ही आपने दोबारा से पावर केबल लगानी है और ये चैनल अप की को दबा के पावर केबल लगानी है, और आपने 20 दफ़ा इसको दबाना है। 20 दफ़ा जब आप इसे दबाएंगे तो ये वो सॉफ्टवेयर लोड करना शुरू कर देगा। आपने थोड़ी देर इंतज़ार करना है, क्योंकि 300 कुछ MB का सॉफ्टवेयर है तो उसे लोड करने में थोड़ा टाइम लेगा। और एहतियात कीजिएगा, इस दौरान अपना रिसीवर जो है बैकअप पे लगाएं, यूपीएस वगैरह पे लगाएं, ताकि जो है इसका फर्मवेयर कंप्लीट हो जाए, इसमें कोई इशू ना हो। और इसमें एक और बात आपको क्लियर करता चलूँ, इसको नॉर्मली हम कैसे रीसेट करते हैं जब ये ऑन हो और हम इसे फैक्ट्री मोड पे करना चाहते हों, तो इसकी ऑलरेडी मैं एक वीडियो शेयर कर चुका हूँ, वो आप देख सकते हैं। वो बहुत इजी है, उसमें कोई मसला नहीं है। और आखिरी फाइनल बात ये है कि इसमें जो है eMMC चिप लगी होती है। नॉर्मल जो फ्लैश आईसी होता है हमारा, जो छोटे रिसीवर्स में लगा होता है, वो इसमें नहीं होता। इसमें eMMC चिप होती है, ये वाली चिप इसमें नहीं होती। इसमें eMMC चिप होती है और वो एक बॉल आईसी होता है, BGA आईसी होता है, और उसको रीड और राइट करने के लिए फिर हमें स्पेशल टूल चाहिए होता है, और उसके अलावा ये रीड और राइट नहीं होता। तो इस वजह से एंड्रॉयड रिसीवर्स का ख़ास तौर पे आप लोगों ने ख्याल रखना होता है। इसके फर्मवेयर का इशू आ सकता है और ये हैंग भी हो सकता है, क्योंकि जैसा कि हमारे एंड्रॉयड या स्मार्टफोन जो हैं अक्सर हैंग होते रहते हैं, तो हम उसे फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट कर देते हैं। सेम ये भी वही चीज़ है। तो आप दोस्तों ने ख्याल करना है
और स्पेशली जब हैंग हो जाए तो यही प्रोसीजर जो मैंने बताया है ये कंपनी की तरफ से दिया गया प्रोसीजर है, और डिस्क्रिप्शन में मैं इसका सारी डिटेल भी दे दूंगा, और जो कंपनी ने सॉफ्टवेयर दिए हुए हैं 2 लिंक फर्स्ट और सेकंड के नाम से, मैं वो भी इसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा उसका, और अपनी वेबसाइट पे भी मैं इनको अपलोड करके रखता हूँ ताकि किसी भी वक्त किसी को भी ज़रूरत पड़ सकती है तो वो वहाँ से लिंक पे जाके डाउनलोड कर सकता है। ये थी दोस्तों आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों के नॉलेज में इजाफा हुआ होगा, और कभी अगर खुदा न खास्ता किसी के साथ ऐसा कोई मसला पेश आ जाता है तो वो जो है इसको दोबारा से इजीली रिकवर कर सकता है। वीडियो को फॉलो करें, या जो डिस्क्रिप्शन में मैंने डिटेल दी हुई है वो इंग्लिश में रिटन है, तो उसको भी आप पढ़ सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। अगर मेरी कोई बात समझ ना आई हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको रिप्लाई करूँगा।